प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज मैं एक छोटा सा महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर बात करने और उस विषय पे चर्चा करने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। 10th और 8th क्लास के अंदर और सीनियर क्लास तीनों ही जो क्लासें हैं उनका मैं इंग्लिश विषय के रूप में बात करूं तो किस प्रकार से अधिकतम हम अंक हासिल करें। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि आपको जो भी उत्तर लिखें यानी उत्तर के ही और मार्क्स मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जो उत्तर लिखें वो सटीक लिखें और अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल जो रूल है उनके अनुसार लिखें, ऑर्डर के अंदर लिखें। यानी जिस प्रकार से हमें ग्रामर के रूप में हम सीखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से ऑर्डरिंग के अंदर लिखें। सबसे ज़्यादा अंक उन्हीं विद्यार्थियों को मिलते हैं जो सही तरीके से और सेंटेंस को पैटर्न के हिसाब से लिखते हैं। बार बार वोकैबुलरी पार्ट का अभ्यास करें और कई जो लेसन्स होते हैं उनके अंदर मुख्य जो शब्द होते हैं, कीवर्ड होते हैं, उनको नीचे अंडरलाइन करें और उनको एक कॉपी में लिख करके उनका जो बार बार अभ्यास करें और उनको आप अपने उत्तर के अंदर और यूज़ करने का बार बार भरसक प्रयास करें। कई बार कैरेक्टर के नेम होते हैं वो आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, उन कैरेक्टरों को आपके उत्तर में डालें। बहुत सारे जो कीवर्ड हैं उनको आप अपने जो आंसर के अंदर डालें। ये बातें जो लेसन जो होते हैं उनके उत्तर किस प्रकार से लिखें उनके अंदर आपको ध्यान में रखनी है। ग्रामर को बहुत बार बार आपको अभ्यास करना है। यानी 10th क्लास के अंदर 5 टॉपिक लगते हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पेसिव वॉइस है और जो 4 प्रश्न आते हैं ग्रामर के जो करेक्ट फॉर्म वाले, उनको बार बार अभ्यास करें। जो एडवर्ब हैं जो टेंसों की, उनको आप अच्छी तरीके से लिख करके उनको आप बार बार अभ्यास करें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छे अगर अंक लेके आने हैं इंग्लिश विषय के अंदर, चाहे वो 8th क्लास हो, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे वो सीनियर क्लास हो। सीनियर क्लास के अंदर ग्रामर का पोर्शन बहुत ही कम लगता है, मात्र 8 जो नंबर का जो ग्रामर का पोर्शन है, बाकी सारा का सारा रिटन एग्जाम होना है आपका। तो डिस्क्रिप्टिव जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनमें अधिकतम हम किस प्रकार से अंक हासिल करें, तो यही उसका एक जोड़ है, तोड़ है कि आप बार बार जो सेंटेंस बनाने का अभ्यास करें। यानी टेंस का जो पार्ट है, पैसिव वॉइस का जो पार्ट है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो पार्ट है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। छोटे छोटे जो सेंटेंस निर्माण करना है वो अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। आपको थ्योरी है वो हिंदी जो सेंटेंस है और विद्यार्थियों को लिखना आता है और सही तरीके से अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल जो रूल के अनुसार सेंटेंस यानी उत्तर में जो सेंटेंस बना करके लिखते हैं, एग्जामिनर यही बात आपकी चेक करता है। यानी एग्जामिनर को सही तरीके से ग्रामेटिकल रूल के अनुसार जो उत्तर चाहिए इस प्रकार से। तो आपको विशेष रूप से जो परीक्षा के अंदर यही बात ध्यान में रखनी होती है कि किस प्रकार जो सेंटेंस जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर हमें किस प्रकार से पॉजिटिव में देना है, नेगेटिव में देना है, इस बात को आपको समझना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है, मेरा आपको विशेष रूप से मेरा यही सुझाव रहेगा कि हम अच्छे अंक बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करने के लिए हम सारे के सारे जो ग्रामेटिकल जो रूल हैं आपको छोटे छोटे सेंटेंस के अनुसार ही आपको और सरल भाषा के अंदर आपको उत्तर लिखना होता है। यानी लेसन्स के जो कीवर्ड होते हैं उनको भी आप अच्छी तरीके से अभ्यास कीजिए, उनको याद कीजिए और जो कैरेक्टर्स नेम हैं उनको भी आप अच्छी तरीके से अभ्यास करके याद कीजिए और अपने उत्तर के अंदर उनका यूज कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंक हासिल हो पाएंगे।